हाँ जी, आगे जो मुझे आपको बताना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाए, कौन से अमाउंट पे किया जाए। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता है वो टैक्सेबल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। अब ये टैक्सेबल वैल्यू का क्या अर्थ है? देखो भाई, अब जितने का भी आपने माल बेचा है, क्या उसी पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाए? तो नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैलकुलेट किया था टैक्सेबल वैल्यू पे, जो टैक्सेबल वैल्यू होगी उसके ऊपर। अब ये टैक्सेबल वैल्यू है क्या आखिर? तो टैक्सेबल वैल्यू है आपकी वैल्यू on which GST is calculated is called taxable value। अब ये टैक्सेबल वैल्यू जो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है? तो टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट किया था आफ्टर डिडक्टिंग ऑल डिस्काउंट्स, सारे डिस्काउंट्स को घटा लेने के बाद। डिस्काउंट दो प्रकार के हैं वैसे देखा जाए तो, दो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होते हैं। बट प्री सेल डिस्काउंट एक पोस्ट सेल डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेट्रा जो होता है प्री सेल डिस्काउंट होता है, और कैश डिस्काउंट, रिबेट एक्सेट्रा जो होती है वो पोस्ट सेल डिस्काउंट होता है। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाली जाए और उसके ऊपर जीएसटी कैसे निकाला जाए। तो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं तीन, इन तीन एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी और उसके ऊपर जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले ध्यान से सुनेंगे, बाद में नोट करेंगे। तो एग्जाम्पल एक क्या कहता है कि मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति है, दिल्ली में रहता है, उसने माल बेचा, 10,000 रुपये का माल बेचा टू मिस्टर बी, ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट इसमें है नहीं, CGST 9%, SGST 9%। अब मुझे बताइए कि टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी और कैसे आपको निकालना है। तो देखो, आपका जो लिस्ट प्राइस है वो लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपये। इस लिस्ट प्राइस में से आप घटाएंगे हमेशा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, दैट इज 1,000। जो बच गया है वो कहलाएगा आपका सेल वैल्यू, और यही है टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, इसके ऊपर लगाना है मुझे जीएसटी, CGST 9% की और SGST 9%। ठीक है, तो CGST लग गया 810 रुपये, SGST लग गया 810 रुपये, और टोटल जो कहलाएगा वो कहलाएगा इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 20, 8, 8, 16 और 9, 1, 10, 10,620। ठीक है, दूसरी स्थिति जो है, दूसरी स्थिति कहता है कि मिस्टर ए नाम का व्यक्ति है, दिल्ली में रहता है, माल उसने बेचा 10,000 रुपये का मिस्टर बी को, और वो भी दिल्ली में रहता है, यानी दो चीज़ें लगेगी, CGST और SGST। एक ही स्टेट में दोनों रहते हैं तो दो चीज़ें लगती है, CGST और SGST। ट्रेड डिस्काउंट 10% का है, कैश डिस्काउंट 5% का है। अमाउंट जो रिसीव हुआ कैश में, सारा का सारा कैश में रिसीव हो गया है। यदि सारा का सारा कैश में रिसीव हो गया तो इसको ट्रेड डिस्काउंट भी देना पड़ेगा और कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं कि लिस्ट प्राइस कितना था माल का। तो लिस्ट प्राइस आपके माल का था 10,000 रुपये, यानी अंकित मूल्य 10,000 रुपये। इसमें आपने दिया ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया 1,000। अब ये जो बना आपका बना 9,000। ये जो हिस्सा है ना, इसी को कहेंगे हम सेल वैल्यू। ठीक है, बट इस केस में ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है। सेल वैल्यू तो यही होता है, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट घटा देने के बाद जो बचता है वही सेल वैल्यू होता है। बट टैक्सेबल वैल्यू इस केस में सेल वैल्यू नहीं है। इस केस में सेल वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू दोनों एक ही थी। इस केस में सेल वैल्यू ये है, पर टैक्सेबल वैल्यू कैश डिस्काउंट घटाने के बाद आए। लेस कीजिए कैश डिस्काउंट, 10% था और ये है 5%। तो 5% यदि लेस करेंगे तो 450 रुपये लेस होकर बचेगा।
अब जो आएगा वो कहलाएगा टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू कितना? टैक्सेबल वैल्यू है आपका 8,550। 8,550 रुपये के ऊपर आप लगाएंगे CGST 9% का और SGST 9% का। तो CGST 9% और SGST 9% कैलकुलेटर देना। तो 8,550 का 9% ये बनेगा 769 रुपये 50 पैसे। 769 रुपये 50। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आपकी बनेगी वो बनेगी इन तीनों का जोड़। तो ये बन जाएगा 10,089 रुपये। ये हो गया इनवॉइस वैल्यू। अब मैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ पढ़ता हूं, जो क्या कहता है कि मिस्टर ए ने जो दिल्ली का था उसने माल बेचा 10,000 रुपये का किसको? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी भी दिल्ली का है, तो जाहिर सी बात है CGST SGST लगेगा। दिल्ली वाले हैं दोनों, तो CGST SGST लगेगा। अब इस केस में डिस्काउंट है 10% का ट्रेड डिस्काउंट और डिस्काउंट है 5% का कैश डिस्काउंट। बट सवाल कहता है कि सिर्फ आधा पेमेंट ही रिसीव हुआ है कैश में, बाकी पेमेंट कैश में रिसीव नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको कि आधे पेमेंट पे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा और आधे पेमेंट पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये दोनों केसों का जोड़, ये वाला और ये वाला, दोनों एग्जाम्पल्स के जोड़ हमारे पास तीसरे एग्जाम्पल में है। लीजिए, तो दोनों को हम अलग अलग करेंगे, एक कैश पार्ट को अलग और क्रेडिट पार्ट को अलग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितने का? 5,000 रुपये का। क्रेडिट वाले का भी कितना? 5,000 रुपये का। आधा मिल गया ना आपको, तो लिस्ट प्राइस उसी हिसाब से होगी। ठीक है, तो कैश आधा मिल गया और आधा उधार बेचा है। इसमें से माइनस कीजिए आप ट्रेड डिस्काउंट 10%। 500 रुपये, 500 रुपये, यहाँ बचा 4,500 और यहाँ पे भी बचा 4,500। ये है असल में आपकी सेल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद मुझे लेस करना है कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट? 5%। कैश डिस्काउंट इसको तो मिलेगा पर इसको नहीं मिलेगा, मतलब इस वाले हिस्से पे नहीं मिलेगा, इस वाले हिस्से पे मिलेगा। तो इस वाले हिस्से पे 5% निकाल लेते हैं। इस वाले हिस्से पे 5% कैसे निकलेगा? इस वाले हिस्से पे 4,500 रुपये का 5% सही है 225। आवाज घटा दीजिए, यहाँ हटाने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, तो यहाँ 4,500 ही टैक्सेबल वैल्यू होगी, जबकि यहाँ 4,500 के बाद आप माइनस कर देंगे 4,275 रुपये, ये टैक्सेबल वैल्यू होगी। ठीक है, अब CGST और SGST आपको लगाना है 9%, 9% इस पे भी और उस पे भी। तो 4,275 जो है उस पे भी 9% की CGST SGST लगानी है। 384 रुपये 75 पैसे, 384 रुपये 75 पैसे।
और 4500 रुपये के ऊपर भी 9% लगाना है, 405 रुपये। इन दोनों का टोटल जो होगा वो इनवॉइस वैल्यू कहलाएगी। तो इनवॉइस वैल्यू कितनी है आपकी? इनवॉइस वैल्यू है 4275 प्लस 384.75, 384.75, 5044.50 और इसका टोटल 0, 1, 8, 5, 13 और 4, 1, 5, 5310। इन दोनों का टोटल कर दीजिए तो टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आपकी बनेगी वो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी बनेगी? मैं यहाँ लिख देता हूँ 5044.50 प्लस 5310, ठीक है, 4, 5, 3, 10, 10,354.50, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टैक्सेबल वैल्यू पे टैक्स निकाल के दिखाना है। चलिए, तो फिलहाल मैंने जितनी बातें बताई है वो जीएसटी में बताया गया, उससे आगे का हिस्सा जो है आपको अगले वीडियो में, अगली क्लास में बताया जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो जितना भी बताया गया है आज की क्लास में वो समझ में आया और अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।